नए साल के अवसर पर लोग शिमला, गोवा और अन्य पर्यटन स्थलों पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन अब इसमें एक नई कड़ी जुड़ चुकी है। दरअसल बीते वर्षों से लोग अपने नए साल की शुरुआत अनेक धार्मिक स्थलों से करना चाहते हैं। यानी अब दौर है स्पिरिचुअल टूरिज्म का। इस बार भी नए साल पर कुछ अलग तस्वीर देखने को मिल रही है और इसकी एक वानगी हम आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर परिसर के ठीक बाहर से दिखाएंगे। इस समय आप यहाँ की तस्वीर देखिए कि पूरा यह जो क्षेत्र है वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आ रहा है और अभी नए साल की शुरुआत होने में कुछ वक्त है, लेकिन बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर के बाद से ही यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं। और न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि गंगा आरती स्थल की बात कर ली जाए, सारनाथ और अन्य यहाँ के पर्यटन स्थल पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने नए साल की जो शुरुआत है वो भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो युवा साथी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा है, आखिर में क्या वजह है कि इसमें एक नई कड़ी जुड़ रही है। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए विश्वनाथ जी का? दिल्ली से। देखिए एक बात कही जा रही है कि अब दौर है स्पिरिचुअल टूरिज्म का। पहले जब लोग नए साल पर गोवा जाते थे, शिमला जाते थे, हिल स्टेशन जाते थे, लेकिन क्या वजह है कि अब लोग विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने महाकालेश्वर यहाँ जा रहे हैं? मोदी जी की वजह से आस्था बढ़ गई है लोगों की। जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी और आ गया है। सनातन की इस टाइम विजय चल रही है। सब लोगों के मन में सनातन का भाव जाग रहा है। जो सो गया था, हम लोग गुलाम बन गए थे मानसिक तौर से, हमें आजादी लग रही है। मानसिक आजादी हो गई अब मानसिक आजादी हो गई। भाई साहब आप भी दिल्ली से? बिल्कुल दिल्ली से, सभी दिल्ली से। यहाँ बताइए कि आखिर में क्या वजह है कि नए साल की शुरुआत विश्वनाथ जी के धाम से कर रहे हैं? अब मोदी जी के आने से जो हिंदू सो रहा था ना पहले, अब वो जग चुका है। ठीक है ना? इसका श्रेय मोदी जी को दे रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी को दे रहे हैं, योगी जी को दे रहे हैं। हाँ, इसमें दोनों का पूरा पूरा योगदान है। और जो हिंदू सोए हुए थे वो जग चुके हैं और अब सब हिंदुओं का एक साथ योगदान रहेगा, जिसकी वजह से आज यहाँ इतनी आवागमन है। आपको भी लगता है बाबूजी, आपको भी लगता है कि पहले के दौर में लोग ऐसे पर्यटन स्थलों पर जाना पसंद करते थे जहां आम लोग नहीं जा पाते थे, खास तौर पर धार्मिक स्थलों पर नहीं जाते थे लोग, लेकिन नए साल पर अब हम पिछली बार भी हमने देखा था और इस बार बिल्कुल सही बात है। जो पुरानी कांग्रेस सरकारें रही, मुलायम सरकार रही, इन्होंने पश्चिमी सभ्यता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और हमारे मोदी योगी आने के बाद सनातन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और लोगों को समझ में आया कि सनातन ही जीवन का मूल्य माध्यम है, मेन माध्यम। चलिए ये आपके विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आखिर में वजह क्या है? इन्होंने तो राजनीतिक दल को या मोदी जी को या इन्होंने योगी जी को श्रेय दे दिया। यही कह रहे हैं, एक्चुअल में यही बात है। हर आदमी यही सोच रहा है, यही जानता है और समझता है कि यही सच है, सच्चाई यही है। आपने भी सोचा था कि नए साल पर आप दर्शन करेंगे विश्वनाथ जी? बिल्कुल बिल्कुल सोचा था जी, करेंगे। दर्शन हो गया? बिल्कुल हो गया जी। क्या अनुभव रहा? शानदार अनुभव। शानदार अनुभव, बहुत अच्छे दर्शन हुए। भोले बाबा की जैसे सोचा था उससे बढ़ के मिला। और काशी में कहाँ कहाँ जाने का सोचा है नए साल पर? संकट मोचन मंदिर जाएंगे, भैरव मंदिर जाएंगे। बाकी बोट पे हमने सवारी कर लिया, 80 घाट तक देख लिया हमने। आप भी संकट मोचन आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, हम तो साथ में सारे लोग जाएंगे। देखिए काशी में वर्तमान समय में 10 गुना अधिक भीड़ है और आप समझिएगा कि सभी जो लोग हैं वो काशी के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करेंगे। मैडम हम चाहेंगे कि आप इस तरफ आइए तब हम बात करेंगे। एक सवाल हमारा यहाँ पर सभी से था कि पहले के समय में लोग हिल स्टेशन जाना पसंद करते थे नए साल के अवसर पर, इसके अलावा गोवा या अन्य जगहों पर जो देश के पर्यटन स्थल हैं, लेकिन आज का दौर कि नए साल पर लोग विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की क्या वजह है? भगवान की तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये सब में कुछ नहीं रखा, दुनियादारी में सब जो भी है सब भगवान के पास है भाई। भगवान के पास ही शांति है। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि जितना हम भगवान के पास रहेंगे उतना हम प्योर रहेंगे, तो व्हाई नॉट टू बी नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग लेटर। युवा पीढ़ी आप युवा पीढ़ी खास तौर पर इस तरफ जाना पसंद कर रहे हैं धार्मिक स्थलों पर, लेकिन वो लोग तो हिल स्टेशन पर जाना, क्या वजह है? नहीं, सारे पीढ़ी ऐसे नहीं जाती है। वैसे युवा पीढ़ी तो ज्यादातर धार्मिक से ही जुड़ती है और बाकी जो घूमने वाले उन्हें कौन रोक सकता है, वो तो घूमेंगे ही फिर। हाँ आपको भी लगता है कि अब दौर बदल गया है, स्पिरिचुअल टूरिज्म का दौर आ गया है? हाँ, वो तो हो गया है। आप क्या कहेंगे मैडम, आपको भी लगता है कि बदलाव आया है?
हाँ हाँ, बहुत बदलाव आया है। मैं पहले पूजा वूजा में बिलीव नहीं करती थी, पर अभी ऐसा हो गया है कि मैं बहुत ज्यादा भगवान पे बिलीव करने लगी हूँ। क्या हो गया, कितना बदलाव आ गया, किसी की प्रेरणा? किसी की प्रेरणा से नहीं, मैं बड़ी बहन और मेरी बुआ है जो, उन्होंने मुझे ये बताया कि भगवान ही सबसे बड़े महात्मा होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो उनको, सबसे ऊपर भगवान होते हैं। तो इस वजह से बस उन्हीं में अब मतलब भोले बाबा ही है सब कुछ। काशी में आप आई हैं तो कहाँ कहाँ जगहों पर जाने का प्लान है, धार्मिक स्थलों पर या अन्य जगहों पर? काशी का क्या प्लान है? अभी यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया है, अभी घाट जाएंगे हम, फिर भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, फिर थोड़ा शॉपिंग करेंगे, बनारस की पान खाएंगे, लस्सी पियेंगे, चाट खाएंगे यहाँ का। रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। नवाबों के शहर से आ रहे हैं। आपको एक बात बता दें कि पूरे उत्तर भारत में बनारस में पर्यटन सबसे ज्यादा रहा है, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? सुंदरता, बनारस की सुंदरता। खासतौर पर यहाँ का कल्चर पसंद आया? बहुत ज्यादा, बहुत पसंद आया। यहाँ पर लोगों का ये अनुभव रहा है कि बनारस में देखने के लिए, बनारस के धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, और खास तौर पर वह भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके नए साल का शुरुआत करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।